यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था MS एक्सेल में स्टॉक रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, जिसमें हमने कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करना और सेल करना सीखा था परचेज सेल करने के बाद कंपनी को लास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। और फ्रेंड्स, उसके साथ साथ एक्सेल में होम टैब के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट से लेकर के लास्ट हमने मर्ज एंड सेंटर तक सीखा था। तो फ्रेंड्स, आज की लाइव कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं एक्सेल में होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑप्शन का यूज एक्सेल में कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था MS एक्सेल के अंदर सेकंड क्लास में होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप से लेकर के लास्ट दिखाया था मैंने आपको अलाइनमेंट तक। यहाँ पे सभी ऑप्शन के बारे में बता दिया था। तो आज मैं आपको इसको बताऊंगा इसके बारे में। इसके आगे में दिया हुआ है नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, ठीक है, सेल्स ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप है। तो इन सभी के बारे में सीखेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहला ग्रुप दिया हुआ है नंबर ग्रुप है। देखिए, नंबर ग्रुप क्या होता है। जैसे कभी भी आप एक्सेल के अंदर ना यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, मैंने यहाँ पे इसे शीट को जूम कर दिया, कंट्रोल स्क्रॉलिंग बटन दबा करके, और यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल सा यहाँ पे टाइप किया 25 है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनरल। तो जनरल में जब भी आप टाइप करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। और कभी भी आप किसी सेल के अंदर, जैसे यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं 25.00 और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, तो ये हमारा जनरल नहीं है। जैसे मैं इंटर करूँगा ना तो यहाँ पे 0.00 आपका हट जाएगा। तो कभी भी आपको पॉइंट में करना हो, परसेंटेज में करना हो, तो आपको यहाँ पर नंबर फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा कि आपको किस फॉर्मेट में टाइप करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नंबर फॉर्मेट है। जैसे अभी यहाँ ये जो हमारा है 25 है, ये किस में, जनरल में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो लिखा है ना जनरल, इसके सामने यहाँ पे एरो का बटन है, इस पर क्लिक करके ना, और यहाँ पे दिया है नंबर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे टाइप करता हूँ 25 पे, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है हमारा पॉइंट के बाद 00। और अगर आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 कुछ चेंज करना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 0 है, मुझे 3 दिखाना है, 4 दिखाना है, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का बटन दिया हुआ है नंबर इंक्रीज करने के लिए। ये डिक्रीज का है और ये दिया हुआ है इंक्रीज का, ठीक है। तो पॉइंट के बाद आपको कितने नंबर दिखाने हैं आप यहाँ पे से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी सेल में काम करना होगा नंबर फॉर्मेट में, एक ये हमारा हो गया इंटीजर में, और ये हो गया हमारा डेसिमल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया करेंसी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, मुझे यहाँ पे करेंसी में टाइप करना है कोई भी नंबर, तो मैं यहाँ पे गया जनरल की जगह यहाँ पे कर दिया मैंने करेंसी। तो करेंसी में कौन से कंट्री का है, तो मैं यहाँ पे पहले नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे टाइप किया 25, तो ये किस में आ रहा है, हमारा डॉलर में आ रहा है। तो ये डॉलर हमारा हर कंट्री का डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया का रुपये होता है, या और भी बहुत सारी कंट्री होती है जितनी भी, तो सबका करेंसी जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो किसी भी कंट्री का अगर आपको करेंसी चेंज करना होगा ना, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए डॉलर में है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे दिया डॉलर का साइन, यहाँ पे एक एरो का बटन है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, ये दिया यूरोप का है, यहाँ पे चाइनीज का है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना इंडिया का, तो इंडिया का यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉर्मेट सेल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ सिंबल, तो सिंबल में ना यहाँ पे अभी डॉलर है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे डाउन एरो है, तो इस पर क्लिक करके ना आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कंट्री का आपको यहाँ पर करेंसी दिखाना है। तो मुझे यहाँ पे दिखाना है इंडिया का, तो यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ, देखता हूँ इंडिया का कहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करता हूँ मैं, इसमें इंडिया का दिया हुआ, ये देखिए उर्दू जहाँ पे आएगा ना, उर्दू के बाद इंडिया दिखा देगा। यहाँ पर ये उर्दू आ रहा है, और ये दिया है रुपये, नेपाली का है, नेपाल का है, ठीक है। इंडिया का देखते हैं, ओ सॉरी फिर रुपये चला गया, यहाँ पे रुपये ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे रुपये हिंदी दे रहा है, जबकि 2007 और 2010 में, सॉरी 2007 2010 में जिनके पास वर्जन है MS ऑफिस का, उसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रुपये आ रहा है, यहाँ पर रुपये और हिंदी आ रहा है, लैंग्वेज आ रहा है, यहाँ पर कंट्री का नाम नहीं आ रहा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो अब हमारा ये रुपये में हो गया।
तो इस तरीके से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ पर दिखाना है, मान लीजिए अकाउंटिंग में है ये, मुझे दिखाना है इसमें परसेंटेज में, तो मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया और जो भी मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूँगा तो ये हमारा आएगा किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, और पॉइंट के बाद आपको डेसिमल दिखाना, डेसिमल में कितने नंबर दिखाने हैं या नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने इंटीजर में कर दिया और ये मैंने डेसिमल में कर दिया, डेसिमल में 2 नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं हम। और जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना, देखिए यहाँ पे डेट है, ये डेट भी दिया हुआ है। कहीं भी क्लिक करके आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं क्या, शॉर्ट डेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी आप नंबर टाइप करेंगे ना, ये देखिए कोई भी नंबर टाइप कर दीजिए तो इस नंबर पर क्या डेट है तो आपको दिखा देगा। तो ये दिखा रहा है 19/6/12/19 दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेट टाइप कर देता हूँ, आज है 19 कितना है 22 और 21, ये मैंने आज का डेट टाइप कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा है शॉर्ट डेट, इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डेट। तो इसी में जा करके यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है लॉन्ग डेट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखो क्या होता है इसमें आपका करेक्टर में आ रहा है हमारा कि 22 फरवरी और आज क्या है, मंडे है, और यहाँ पे दिखा रहा आपको इस तरीके से। ये होता है लॉन्ग डेट और ये होता है हमारा शॉर्ट डेट है। तो वैसे ही टाइम दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन है। तो जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है ना आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिर्फ नंबर फॉर्मेट है कि आपको एक्सेल के अंदर किस फॉर्मेट में काम करना है, आपको डेसिमल में करना है, इंटीजर में करना है, ठीक है, या फिर करेंसी में करना है, या फिर डेट फॉर्मेट में। तो मान लीजिए देखिए, और कभी कभी क्या होता है एक्सेल में जब आप यहाँ पे डेट फॉर्मेट लेते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने डेट ले लिया और इसे आप डिलीट करके आप चाहते हैं यहाँ कि आपको नंबर टाइप करना है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करेंगे ना, तो देखिए मैं कोई भी नंबर टाइप कर दूँ और जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो क्या होता है, ये हमारा डेट फॉर्मेट में ही आएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करते हैं तो दोबारा से आपको जिस फॉर्मेट में काम करना होगा आपको फिर दोबारा से चेंज करना पड़ता है। तो मुझे जो भी काम करना है, मान लीजिए करना है जनरल में, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लिक कर दिया जनरल में। तो अब यहाँ पे हमारा ना परसेंटेज आएगा, ना ही करेंसी आएगा और ना ही हमारा डेट आएगा। तो जो भी हमारा काम होगा किस में होगा, जनरल में होगा। तो जनरल में क्या आता है कि जो भी आप नंबर टाइप करना है आपको, आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा नंबर फॉर्मेट है। अच्छा, आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार देख लेता हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है, सब समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, ओके। चलिए फिर आगे समझते जाइए, फिर लास्ट में जो भी इसको डाउट होगा तो बता दूंगा मैं आपको। चलिए देखिए, इसके बाद दिया है यहाँ पर स्टाइल ग्रुप है। स्टाइल ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। एक्सेल के अंदर हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्योंकि इसका जो काम होता है किसी भी कैरेक्टर पर, मतलब कोई भी टेक्स्ट पर, नंबर पर, या कोई भी कंटेंट है जिसके ऊपर आपको कंडीशन लगा करके उसमें फॉर्मेटिंग करना हो। फॉर्मेटिंग मतलब कि डिफरेंट कलर दिखाना, तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका यूज करने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक डाटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक डाटा मान लेता हूँ, एक सिंपल सा मैं मार्कशीट मान लेता हूँ, ठीक है, जिसपे आपको ना इसके बारे में दिखा दूँगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी टाइप कर लेता हूँ, रोल नंबर, नेम्स, प्रोडक्ट नहीं, मार्कशीट बनाना है तो मुझे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पर सब्जेक्ट मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST और टोटल, ठीक है। यहाँ पे अंजू ने हैंड दिया है। हाँ अंजू, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप पूछ सकते हैं मेरे से। सर स्क्रीन नहीं आ रही, सिर्फ जेड़े पार्टिसिपेट ना वही शो हो रहे ने मेनू, बस स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं सर, स्क्रीन तो जा रही है। जो सर मेरे को पार्टिसिपेट नहीं आ रहे ने बस। जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आपके पास स्क्रीन नहीं आ रहा है? नहीं सर, जो ज्वाइनिंग है ना स्टूडेंट वही शो हो रहे हैं बस आपके पास। हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सभी के पास दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप लोग को सर स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा। आ रही है। यस सर, आ रही है स्क्रीन। ओके, अंजू आपके पास आ गई स्क्रीन? नहीं सर, वही पार्टिसिपेट ही आ रहे हैं, मेरे शो हो रहे हैं बस, उनकी वीडियो शो हो रही है बस। अच्छा कोई नहीं, अभी मैं डाटा बना रहा हूँ, अभी डाटा क्रिएट कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, एक बार डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा कनेक्ट करो आप एक बार, ठीक है, जब तक मैं डाटा क्रिएट कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग टाइप कर दिया मार्कशीट का टोटल तक, और इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देता हूँ मैं, जैसे 1 दे दिया, और शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बता ही रखा है
कि नंबर कैसे लाते हैं, ठीक है। ALT-IS यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना MS ऑफिस का वर्जन चेंज कर दिया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि नेम्स ऑटोमेटिक ड्रैग कैसे करते हैं एक नाम टाइप करने के बाद। तो इस वाले ये मैंने आज वीडियो बनाया था MS ऑफिस 2016 कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी जो हमारे पास एक्सेल है ये 2016 है, तो मुझे यहाँ पे नाम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ जल्दी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ना एडिट कस्टम लिस्ट में मैंने नाम ऐड किया हुआ नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नाम टाइप करके और सभी नाम एक साथ ला सकते हैं, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ खुद से, ठीक है। ये मैं दे दिया प्रमोद। चलिए नाम दे दिया मैंने 10 नाम, 9 हुए, तो यहाँ पे देता हूँ मैं 10 और यहाँ दे ये दे दिया 10, ठीक है। चलिए सीट थोड़ा सा जूम ज़्यादा है तो मैं जूम कम कर देता हूँ, इसका जूम आउट कर दिया। यहाँ पे नंबर दिखाना है, नंबर मैं सभी में देता हूँ सिलेक्ट करके, रेन बिटवीन का फॉर्म लगा देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे नंबर बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। और कभी भी यहाँ पे ना नंबर फार्मूला लगाते हैं जब रेन बिटवीन का, तो उसे हमें हटाना ही पड़ता है। और यहाँ पे करना है टोटल, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करता हूँ सम करने के लिए, ठीक है, इक्वल टू ALT इक्वल और इंटर कर दिया। शॉर्टकट की होती है सम की ALT इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा मार्जिन बना दिया, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डाटा बना लिया और यहाँ पे मैं यूज करूँगा क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसका यूज़ क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी नंबर पर या किसी भी कंटेंट पर जो भी हम एक्सेल पे काम करते हैं, तो उसके ऊपर हमें कोई भी कंडीशन लगा करके, ठीक है, कंडीशन लगा करके कि हमें किस तरीके से दिखाना है और उसके ऊपर हमें फॉर्मेटिंग करना हो, मतलब कोई कलर दिखाना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जब आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया और याद रखना इसका यूज करने से पहले आपको कंटेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके ऊपर आपको यूज करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मैथ के जो नंबर है मैंने इस पर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाईलाइट सेल रूल से, इसमें दिया गेट एंड देन, ठीक है। और भी यहाँ पे दिए हुए हैं लेस देन, बिटवीन। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ गेट एंड देन। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। गेट एंड देन में यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। आपको यहाँ पे इसमें टाइप करना है नंबर कि कितने से ज़्यादा आपको देखना है। मान लीजिए मैं दे दिया कि जिसके नंबर 80 से ज़्यादा है तो उसमें कौन सा कलर होना चाहिए। तो यहाँ पे दिए हैं सारे कलर, जैसे येलो फिल होना चाहिए, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, ठीक है। तो ये तो कुछ 3-4 कलर्स है। तो इसके अलावा अगर आप अपने अकॉर्डिंग कलर यहाँ पे देना चाहते हैं तो नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम फॉर्मेट। आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे फिल में जा करके और यहाँ पे आप कलर ले सकते हैं। तो मैं मान लीजिए मुझे दिखाना है क्या, रेड है, तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया ओके, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए मुझे दिखाना है क्या, ग्रीन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया ओके, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हमने कंडीशन क्या लगाया है कि जो नंबर इस वाले सेल के अंदर ना 80 से ज़्यादा है तो उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रीन, तो ग्रीन आ गया। और कंडीशन लगा करके दोबारा से क्लियर करना हो तो कंडीशन फॉर्मेट में क्लिक करके नीचे दिया हुआ है क्लियर रूल से और यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर रूल से फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, ठीक है, लगा हटाने के लिए। वैसे देखिए यहाँ पे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा सारा कि इसका यूज होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ग्रेटर देन, उसी तरीके से लेस देन मतलब कितने से कम। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे देखना है कि इस जो भी मैथ के नंबर हैं सभी स्टूडेंट के, इसमें किसके नंबर 60 से कम है। तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 60, तो बहुत लोगों के 60 से कम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 50 डाल देता हूँ। मैंने 50 डाल दिया और यहाँ पे कलर देना है अपने दे दो। मैं दे दिया यहाँ पे ग्रीन फील, ठीक है। तो ये देखिए, तो जिसके में भी देना यहाँ पे दे दिया मैंने, जैसे लाइट रेड फील, तो यहाँ पे रेड हो गया। तो जो भी आपको कलर दिखाना है ना आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स के ऊपर, ये तो नंबर के ऊपर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये टैक्स के ऊपर है, ये डेट के ऊपर है और ये है डुप्लीकेट वैल्यू पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है, सॉरी टैक्स है, मुझे यहाँ पे देखना है कि किसके अरविंद जिसका नाम है उसको हाईलाइट करना है। अरविंद नाम से कितने लोग हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ही अरविंद टाइप किया हुआ है ना,
तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे भी टाइप कर देता हूँ अरविंद, अरविंद, ठीक है। और सभी को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे चला गया और इसमें ले लिया मैंने टैक्स दैट कंटेन, जिसका नाम अरविंद है, यहाँ पे टाइप करो। उसमें कौन सा कलर फिल होना चाहिए, यहाँ पे दे दिया मैंने येलो, ये देखो दोनों यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, और यहाँ कर दिया मैंने ओके, ठीक है। ये देखो, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है कि जो भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे ये परसेंटेज में है, ये आपका ग्रेटर देन लेस देन में है, कंटेन पे है, डेट पे है, ठीक है। और लगाने के बाद और आपको क्लियर करना तो क्या करेंगे, इसमें दिया है क्लियर रूल्स, और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। वैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है, ये क्या है, टोटल नंबर है। तो किस स्टूडेंट के टॉप में, मुझे ये देखना है कि टॉप में 2 स्टूडेंट कौन कौन से हैं। टॉप में परसेंटेज नहीं देखना कि कितने, किसके ज़्यादा हैं किसके कम है, मुझे क्या देखना है कि टॉप में 2 स्टूडेंट कितने हैं इसमें। टॉप में 2 स्टूडेंट है, कौन कौन से हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे जाना है टॉप बॉटम, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप बॉटम, और पहला ऑप्शन क्या दिया है, टॉप 10 आइटम। तो अभी यहाँ पे 10 आइटम नंबर यहाँ पे डला हुआ है, लेकिन मुझे क्या देखना है, ओनली 2। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 2, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया कौन सा कलर देना है, दे दिया मैंने यहाँ पे जैसे ग्रीन फील, तो ये हमारा हो गया कलर फील, ठीक है। तो जैसा हम कंडीशन यहाँ पे देंगे ना, आप यहाँ से ही आप क्लिक करके देखते जाना, आपको बारी बारी से समझ में आ जाएगा। ये एवरेज है, ठीक है, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, 10% है। तो जो भी आपको करना है सिर्फ सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है। ये दिया डाटा बार्स। देखिए डाटा बार्स क्या होता है, जैसे एक बार दिखाने के लिए मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, इस वाले कलर पे, ये देखिए ये पिंक कलर है, तो जिसमें ज़्यादा नंबर होगा उसमें ज़्यादा कलर फिल होगा, और इसमें कम होगा उसमें कम होगा। ये हमारा डाटा बार्स होता है। तो इस तरीके से दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डाटा बार्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। और लगा करके क्लियर करना हो तो क्या करेंगे, इसी में जा करके और यहाँ से कर देंगे क्लियर रूल्स से, ठीक है। तो ये डाटा बार्स है। ये कलर स्केल्स है, कलर में आपको दिखाता कलर स्केल्स, जो नंबर जो नियरेस्ट होगा उसका कलर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 275, 281, 270, ये लगभग आसपास ही है, तो कलर इसका कुछ इस तरीके से है। और जो नंबर यहाँ पे कम है, ठीक है, तो उसका कलर अलग है, और जहाँ पे ज़्यादा है उसका कलर अलग है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसी में सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे दोबारा से इसे क्लियर कर देता हूँ, या फिर आप अंडू भी कर सकते हैं। तो ये हमारा है कलर स्केल से, आप यहाँ पे यूज कर लेना सारा। और ये दिया हुआ आइकॉन, ये आइकॉन की तरह दिखाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका रेड लाइट, ये देखिए रेड लाइट में जो नंबर यहाँ पे सबसे कम है उसमें रेड लाइट है, जो ज़्यादा है उसमें ग्रीन है, और जो बीच में उसमें येलो है, तो रेड लाइट की तरह है। तो ये मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे जा करके इसे मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे नीचे और भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यू रूल और मैनेज रूल से। तो मैं एक बार आपको अलग से दिखा देता हूँ इसके बारे में। ऐसे मैंने कल फ्राइडे को दिखाया था, किसी का क्वेश्चन था, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, और आगे इन सभी को बताने के बाद ना, जब हमारा होम प्लेट कंप्लीट हो जाएगा, होम टैब, तो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, और उसके ऊपर मैं इन सभी ऑप्शन का यूज करूँगा। और सबसे ज़्यादा यूज करूँगा कौन सा, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं कि इसके अंदर काम किससे करते हैं, मैनेज रूल से या फिर न्यू रूल से। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे ए से मान लिया एब्सेंट, और पी से मान लिया प्रजेंट, और एस से दे दिया मैंने हॉलीडे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इतने एरिया में सेट कर लेता हूँ, मुझे इतने एरिया में कंडीशन लगाना है, ठीक है। और यहाँ से कर देता हूँ मैं ऑल बॉर्डर। और देखिए अब यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे 3 कंडीशन है। देखिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है। अगर आपके पास सिंगल सेल में लगाना चाहते हो सिर्फ एक सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, न्यू रूल, सिर्फ एक सेल के लिए। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स या मल्टीपल कॉलम है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे, मैनेज रूल से, ठीक है। और दोनों में ऑप्शन सेम ही आते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे हैंड देख लेता हूँ किसका आया हुआ है, रुपेश कुमार। हाँ रुपेश, क्या हुआ, हैंड हटा दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जरा अच्छे से समझना, जो हमें एक प्रोफेशनल वर्क करना पड़ता है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके, तो किसका यूज करते हैं यहाँ पर, न्यू रूल्स का या फिर मैनेज रूल्स का। और मैंने आपको दोनों में डिफरेंट बता दिया, दोनों में ऑप्शन सेम होता है। सिर्फ न्यू रूल का यूज कब करते हैं, जब हमें सिर्फ एक सिंगल सेल में कंडीशन लगाना होता है।
और मल्टीपल क्लिक क्या करते हैं हम यहाँ पर मैनेज रूल से। तो मुझे यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, तीनों पे डिफरेंट कंडीशन लगाना है और कलर भी डिफरेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया मैनेज रूल्स पे। और याद रखना पहले आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए ये दिया न्यू रूल है, ठीक है। अगर मैं जैसे आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए क्या ओपन होता है, ये डायरेक्ट ऐसा ओपन होगा जो उसमें दिया न्यू रूल, ठीक है। तो वो एक के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये है करेक्टर्स। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर्मेट ओनली सेल द डेट कंटेंट, जो हमारा सेल के अंदर कंटेंट है उसके ऊपर कंडीशन लगाना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे किसी डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर, फिर फार्मूले का यूज करके। तो ये सब आगे हम सीखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस मैंने क्लिक किया ना तो ये दिया हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल विद, यहाँ पे है सेल वैल्यू, जबकि ये क्या है कंटेन है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और ये ले लिया मैंने स्पेसिफिक टैक्स से, क्योंकि ये हमारा क्या है टैक्स है, ठीक है। कंटेन तो जो टाइप किया हुआ है, टैक्स हमारा ये टैक्स है, ठीक है। टैक्स तो इसे बोलते हैं जो हमने टाइप किया हुआ है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्पेसिफिक टैक्स से, तो ये हमारा बॉक्स है। तो किस टैक्स पे लगाना है, ए पे, पी पे या एच पे? तो मुझे लगाना ए पे, तो मैंने ए टाइप कर दिया। और ये दिया फॉर्मेट, तो मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना क्या है। आपको नंबर में कुछ चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, बॉर्डर लगाना है या फिर फिल कलर। तो मुझे यहाँ पे करना है फिल कलर, ठीक है। तो मैंने अल्फ़ाबेट, ये है ए से एब्सेंट, तो एब्सेंट में दे दिया मैंने रेड, ओके और ओके, ठीक है। एक लगा दिया। वैसे ही मुझे पी पे लगाना है, एच पे लगाना है। पी में देना है मुझे ग्रीन और एच में देना है, मान लेते हैं येलो देना है सपोज। तो मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया मैंने फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, और सेल वैल्यू की जगह ले लिया मैंने स्पेसिफिक टैक्स से, ठीक है। देखिए एक्सेल में क्या होता है कि प्रैक्टिस करने पे ही आपको समझ में आएगा, जो आप सीख रहे हो अभी, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे पी टाइप कर दिया और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया, फिल में गया और यहाँ से ले लिया मैंने ग्रीन, ओके और ओके, ठीक है। 2 हो गया। एच में दिखाना है, न्यू रूल पे क्लिक किया, ये ले लिया मैंने फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट्स, यहाँ दे दिया मैंने टैक्स से और यहाँ दे दिया मैंने एच, ठीक है। फॉर्मेट में जा करके से देखिए, एक काम सीखने के बाद सबका तरीका सेम ही होता है, बस आपको देखना पड़ता है कि लगाना कैसे है। मुझे दिखाना येलो, तो येलो दे दिया मैंने और ओके ओके। 3 कंडीशन लग चुके हैं तीनों कैरेक्टर पे और यहाँ पर कर दिया मैंने ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 में टाइप किया था, तीनों में आपका कलर आ चुका है, ए में रेड कलर, पी में ग्रीन और एच में येलो। और देखिए यहाँ मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ पे कहीं भी इस वाले एरिया में जो मैंने सेट किया था, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पी, ठीक है। और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो कौन सा आ गया, ग्रीन आ गया। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं ए और बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ गया रेड। यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, जैसे यहाँ क्लिक किया, यहाँ टाइप करना एच, तो ये देखिए येलो आ गया। यहाँ पे टाइप करता हूँ एच, ये आ गया। तो जो हमने कंडीशन लगा रखा है उसी तरीके से हमारे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, और बाकी जो मैंने बताया हुआ एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं सभी को सेलेक्ट करके और यहाँ से कर देता हूँ क्लियर, और कंटेंट डिलीट करने के लिए डिलीट की प्रेस कर दिया, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आपको समझ में आया कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में। जिसको नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा। हेलो सर। हाँ जी सर आप जो मार्क्स वाला जो लिखे थे ना, मैथ्स का, साइंस का, ये सब, हाँ हाँ ये रहा। तो ये कैसे आप शॉर्टकट फिल किए थे, ये थोड़ा रेन एक बार बिटवीन, बता दीजिए। रेन बिटवीन मैं बता देता हूँ रैन दोबारा से। क्या? चलिए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको ठीक बता है देता हूँ। जो भी डाउट है मेरे से पूछते जाइए, मैं बता दूंगा आपको। देखिए कभी भी क्या होता है ना कि एक्सेल में जब हम सीखते हैं, ऐसे जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि हमें क्या काम करना है, लेकिन जब हमें सीखना होता है एक्सेल तो हमें नंबर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैंने अभी यहाँ पे नंबर लाने के लिए एक फार्मूला यूज किया है रेन बिटवीन का, ठीक है। एक्सेल में एक फार्मूला होता है और नंबर हम कैसे लाते हैं तो मैं आपको बता दूं। देखिए मान लीजिए मुझे इतने एरिया में नंबर लाना है, इतने एरिया में, तो मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया। और याद रखना जहाँ से आपको नंबर लाना है ना वहाँ से सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको कभी भी ऐसे उल्टा सिलेक्ट नहीं करना है। जब भी आपको नंबर लाना होगा तो कहाँ से, ऊपर से तो नंबर आता है हमारा, नीचे से तो आता नहीं है। तो कभी भी नीचे से मत सेलेक्ट करना, जब आपको नंबर लाना हो तो ऊपर से करना। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ पे इक्वल लगा करके, आप लोगों को पता ही है कि कोई भी फार्मूला या कुछ भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, इक्वल। तो मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया और यहाँ पे टाइप किया मैंने रेंड।
जब हमने रेन टाइप किया तो फार्मूला यहाँ पे नीचे आ चुका है। सेकेंड नंबर में फार्मूला है हमारा रेन बिटवीन का। तो इसे पे आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है डाउन एरो की। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डाउन एरो की, और सिलेक्ट करने के बाद और कीबोर्ड से प्रेस करना है टैब की। तो मैं टैब की प्रेस कर दिया। तो टैब की प्रेस करने से क्या फ़ायदा होता है कि सारा फार्मूला जो भी हमें टाइप करना होता है ऑटोमेटिक आ जाता है पूरा एक बार में, और ब्रैकेट भी आ जाता है। देखिए इस फार्मूले के अंदर जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करते हैं तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि फार्मूला लगाने का तरीका क्या होता है। एक बार आप समझ लोगे तो कोई भी फार्मूला कैसे भी लगाना हो आसानी से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए रेन बिटवीन के अंदर पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बॉटम। बॉटम मतलब नंबर नीचे से कहाँ से चाहिए आपको। तो मुझे चाहिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे देना है 101 से लेकर के, ठीक है, मतलब नीचे से नंबर। तो ये हो गया बॉटम। बॉटम के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमा। कोई किसी भी फार्मूले में कॉमा कंपलसरी होता है। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और ये दिया है टॉप। टॉप मतलब कहाँ तक नंबर चाहिए आपको। तो मैं दे दिया मैंने ट्रिपल लाइन तक, 1000 से कम। ब्रैकेट क्लोज। और पूरे सभी सेल में नंबर लाने के लिए आपको इंटर नहीं करना है, आपको प्रेस करना है कंट्रोल इंटर। तो याद रखना। तो मैंने यहाँ प्रेस कर दिया कंट्रोल इंटर। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं पूरा नंबर सब में आ चुका है 101 से लेकर के ट्रिपल लाइन के बीच में। और जब भी हम फार्मूला लगाते हैं ना तो इसे हमें हटाना भी पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है फार्मूला बार के अंदर। तो ये जो फार्मूला हमें हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉपी पे क्लिक करते हैं और पेस्ट वाले एरो का जो बटन है इसमें जा करके, और नीचे को ये दिया हुआ है पेस्ट वैल्यू, इस पर आपको क्लिक करना होता है हमेशा, याद रखना, ठीक है बस। और ये जो लाइनें चल रही है ना इसको हटाने के लिए एस्केप की प्रेस कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर लाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब मैं पूछ लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई डाउट है क्या, या कर लोगे आप लोग। प्रैक्टिस करने से सब आ जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। सर हाँ सर जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ हाँ बोलिए। कर लेगा। अच्छा देखिए जो मैंने आपको बताया अभी कुछ नहीं करना है, डाटा सिलेक्ट करना है आपको जिसके ऊपर यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को यूज करना है आपको, ठीक है। अच्छा आप लोग कर लोगे, हाँ ओके। तो चलिए मैं आपको अब आगे बताता हूँ। जी सर कर लेगा। हाँ प्रैक्टिस करना। सर हाँ बोलिए, क्या कोई डाउट है पूछिए। हाँ बोलिए। किसकी वजह आती है अभी। हाँ अंजू आपने कुछ पूछा था अभी, आवाज तो आपकी थी। सर वो म्यूट हो गई है दीदी। हाँ म्यूट हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया भी नंबर ग्रुप के बारे में और स्टाइल ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसके बारे में आगे हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद यह फॉर्मेट एज टेबल। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए आपने कंटेंट तैयार कर लिया, आपने डाटा पूरा तैयार कर लिया एक्सेल के अंदर, और आपको इसे फॉर्मेटिंग करना है एक टेबल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे सभी डाटा को सिलेक्ट करके, है ना, जिसमें हेडिंग भी हो, ये हमारा हेडिंग है, आपको फॉर्मेट इस टेबल पे जाना है और इसमें आपको सिलेक्ट करना है इसमें से कि कौन सा फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे सिंपल में दिया हुआ है, यहाँ पे कलरफुल में है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसे बोलते हैं टेबल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो टेबल याद रखना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप टेबल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं ना तो आपका जो डाटा होता है डायनेमिक बन जाता है, डायनेमिक। ये चीज़ याद रखना, जब भी आप टेबल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं तो डाटा हमारा क्या होता है, एक डायनेमिक बन जाता है। डायनेमिक का मतलब हो गया कि अगर आप एक का रिजल्ट निकालेंगे तो सबका ऑटोमेटिक निकलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू सम लगा दिया और यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। और देखो जैसे मैं एंटर करूँगा ना तो देखना क्या होता है, सबका एक बार में निकलेगा। तो डाटा हमारा क्या हो जाता है, एक डायनेमिक बन जाता है टेबल लगाने के बाद। वैसे ही आपको दूसरा कलर चाहिए तो दूसरा ले लो आप, यहाँ पर जो भी चाहिए यहाँ पे सिर्फ माउस करके जाना है, आपको चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू टेबल स्टाइल। जैसे ये ऑलरेडी पहले से बनाया है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई कलर सेलेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये दिया है होल टेबल, मतलब सभी टेबल पे करना है। और ये दिया है आपका फॉर्मेट, यहाँ पर टेबल का नाम दे देना, आपको कोई भी नाम देना है।
दे दिया मैंने न्यू टेबल, ठीक है, फॉर्मेट। और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना अपना कर सकते हैं। आपको कौन सा कलर दिखाना है, बॉर्डर कौन सा दिखाना है, फ़ॉन्ट कौन सा दिखाना है, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लीजिए मुझे बॉर्डर दिखाना है ब्लैक में, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने चूज कर लिया ये बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए मैंने सभी पे क्लिक कर दिया चारों तरफ। और ये फिल दिया है, फिल में दिखा दिया मैंने, जैसे कौन सा कलर दिखाना मुझे मुझे दिखाना है येलो कलर, येलो ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, ठीक है, ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए आ चुका होगा इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे कस्टम में आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके और जो आपने कलर फॉर्मेटिंग लिया हुआ है इसी में जा करके और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये अप्लाई हो गया। तो ये होता है आपका कस्टम टेबल बनाने के लिए, नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे दो लोगों का हैंड आया है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे रुपेश कुमार, हाँ रुपेश, क्या हुआ, म्यूट हो गए। यहाँ पे है अखिलेश कुमार। अखिलेश, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हैं। हेलो सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर अभी क्या हुई? स्क्रीन तो शेयर है स्क्रीन यहाँ से, तो आपके पास स्क्रीन नहीं आ रही है? सर अभी आई ना, अभी आ रही सर। ऐसे एक मिनट में देखूं कमेंट तो किसी का, अगर इस कोई प्रॉब्लम आता है तो ना चैट में डाल देना आप, ठीक है, चैट में आवाज़ आ जाएगी। ओके सर। हाँ, चैट में लिख देना अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पे चैट भी अब आ देखूंगा। रहा है। हाँ, और रुपेश कुमार आप पूछिए, आपको क्या डाउट है? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। रुपेश कुमार, रुपेश अनम्यूट करो अपने पास से। नहीं बोल रहे हैं कुछ, चलिए कोई बात नहीं, तब मैं म्यूट कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा क्या, फॉर्मेटेड टेबल। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे फॉर्मेटेड टेबल का यूज कैसे करते हैं। तो मैं अंडू कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है, डाटा को नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी डाटा को डायनेमिक नहीं बनाना है। और ये दिया हुआ है सेल स्टाइल, ये तो फॉर्मेटेड टेबल है, ये है आपका सेल स्टाइल। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी एक टेबल फॉर्मेटिंग कर दिया, इस तरीके से कोई भी एक टेबल फॉर्मेटिंग लगा दिया, ठीक है। और अगर आपको सेल में कलर चेंज करना होगा, सेल स्टाइल, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और होम पे गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर दिए हुए हैं, जैसे ये बेड कलर है, ये गुड कलर है, ठीक है, ये न्यूट्रल कलर है, वैसे यहाँ पे डिफरेंट कलर दिए हुए हैं। तो जो भी आपको अप्लाई करना होगा ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हेडिंग है, हेडिंग जो मैंने आपको वर्ड में बताया था, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, तो यहाँ से ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो भी आपको दिखाना अपना दिखा देना। तो मैं यहाँ पे इसे अंडू कर देता हूँ, तो इसे हम बोलते हैं सेल स्टाइल, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है इंसर्ट और ये दिया हुआ है डिलीट। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सेल के अंदर हम काम करते हैं कि इसमें सीट में, तो सीट में हमारा क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है हमारा, ये हमारा कॉलम होता है और ये क्या होता है, रो। तो काम करते समय कभी भी आपको सेल चाहिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, आपको बीच में कुछ कॉलम ऐड करना है या कोई नाम आपको ऐड करना है तो रो चाहिए होगा आपको, या फिर कोई सब्जेक्ट ऐड करना है तो कॉलम चाहिए होगा, ठीक है, या फिर कोई नंबर ऐड करना होगा तो आपको सेल चाहिए होगा। सेल मतलब सिंगल बॉक्स। तो कभी भी बाद में आपको कुछ भी ऐड करना हो, कॉलम, रो या फिर सेल, तो उसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे, इंसर्ट है। तो अब मैं बता दूँ आपको, मुझे यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐड करना है संस्कृत का, ठीक है, और कहाँ पे करना है, मैथ और इंग्लिश के बीच में, कहाँ पे करना है, मैथ और इंग्लिश के बीच में कॉलम ऐड करना है संस्कृत का। तो जब भी हम कॉलम लेते हैं ना, तो कॉलम हमेशा लेफ्ट में आता है, ये चीज़ रखना। जब भी हम कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे तो कॉलम किस पे आएगा, हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। तो मुझे हिंदी और इंग्लिश के बीच में कॉलम चाहिए, तो किस पे क्लिक करेंगे, हिंदी पे या इंग्लिश पे। तो कई लोग कंफ्यूज आते हैं कि किस पे क्लिक करें, तो मैं आपको बता दूं कॉलम हमेशा लेफ्ट में आता है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके और नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको करना क्या है, आपको कॉलम चाहिए, रो चाहिए या फिर सेल चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ इंसर्ट। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कॉलम, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट से कॉलम पे क्लिक कर दिया। तो देखिए कॉलम आ चुका है और यहाँ पे अपना जो भी आपको काम क्या करना है अपना कर सकते हैं। दे दिया मैंने यहाँ पे संस्कृत, ठीक है, नंबर आपको दिखा देना अपना। तो जैसे ही कॉलम लाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का। अगर आपको डिलीट करना होगा तो डिलीट में जा करके, और ये देखिए यहाँ पे सेम ऑप्शन है, जैसे इंसर्ट में है वैसे यहाँ पे डिलीट में है।
तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं डिलीट सीट कॉलम। मुझे यहाँ पे एडिट करना था, डिलीट कर दिया मैंने। वैसे ही मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नाम ऐड करना है, तो कॉलम हमेशा लेफ्ट में आता है और रो, ये हमारा रो होता है। ये देखिए ये पूरा रो है हमारा। तो मुझे यहाँ पर दीपक और सुरेश के बीच में एक नाम ऐड करना है, और रो हम जब भी लेते हैं वो हमेशा टॉप में आता है, ऊपर की ओर। जैसे सुरेश पे क्लिक करके अगर मैं रो लूँगा तो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, सुरेश के ऊपर आएगा। मैं यहाँ पर अरविंद पे क्लिक करूँगा तो अरविंद के ऊपर आएगा। तो रो हम जब भी लेते हैं तो कहाँ आता है, टॉप में आता है। तो मुझे यहाँ पर दीपक सुरेश के बीच में लाना है एक नाम। तो मैंने यहाँ पे सुरेश पे क्लिक कर दिया, सुरेश पे, और इंसर्ट में गया और यहाँ दिया है इंसर्ट सीट रो। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है। और जो भी आपको नाम ऐड करना अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दे दिया मैंने पंकज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रो आ चुका है पंकज नाम से। और अगर आपको इसे डिलीट भी करना होगा ना, तो कुछ नहीं करना है, बस इस पर क्लिक करके और यहाँ पे डिलीट में जा करके, और ये दिया हुआ है डिलीट सीट रो। तो ये हमने रो को डिलीट कर दिया। वैसे ही मान लीजिए आपको ऊपर में हेडिंग में लिखना है मार्कशीट, तो ऊपर में स्पेस नहीं है ना, तो आपको रो लेके आना होगा। तो मैंने फर्स्ट रो पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट सीट में गया और ये दिया है इंसर्ट सीट रो। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और देखिए मैं यहाँ पे सारा काम जो भी कर रहा हूँ ना, एक माउस से कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को ना सारा काम कीबोर्ड से करना है। मैंने आप लोगों को कंप्यूटर ग्रुप में दिया हुआ है शॉर्टकट की, और जिसको नहीं मिला है तो एक बार मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। और मैं आपको एक बार माउस से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए जहाँ भी आपको कॉलम चाहिए कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जा कर के कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस दबाते जाएंगे, कॉलम आपका आता जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की से क्या होता है, जल्दी होता है काम। और माउस से थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि माउस बार बार पकड़ना पड़ता है आपको, फिर वहाँ ऑप्शन पे जाना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। तो ये शॉर्टकट की याद रखेंगे ना तो आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी कॉलम को डिलीट करना होगा ना, तो कंट्रोल स्पेस है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल माइनस से डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस से डिलीट कर दिया। वैसे रो लेके आना होगा ना, तो रो लाने के लिए ना आपको शिफ्ट यूज करना है। कॉलम के लिए कंट्रोल और रो के लिए शिफ्ट। तो रो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट स्पेस है। लेकिन इंसर्ट करने का तरीका सेम ही है, चाहे आप रो लाओ चाहे कॉलम लाओ, कंट्रोल प्लस होता है। ठीक है, सिर्फ सिलेक्ट करने का तरीका अलग अलग है। तो मैंने शिफ्ट स्पेस प्रेस कर दिया और कंट्रोल प्लस से यहाँ पे मैं रो लिया है, देखिए। और कंट्रोल माइनस से क्या हुआ, डिलीट होगा। तो डिलीट करना या ऐड करना कॉलम और रो में बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है, सिलेक्ट करने का तरीका अलग है। सिर्फ कंट्रोल के साथ यूज करते हैं कॉलम के लिए और शिफ्ट के साथ यूज करते हैं रो के लिए। तो यहाँ पर मुझे लाना है रो, शिफ्ट स्पेस कंट्रोल प्लस, और इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इसे मैं मर्ज कर देता हूँ। मर्ज के लिए मैंने आपको बता रखा है मर्ज इन सेंटर, तो इसकी शॉर्टकट की होती है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ दोबारा से Alt HMC, और यहाँ पे टाइप कर दो कैपिटल में। यहाँ दे दिया मैंने मार्क सीट। ठीक है, सेंटर करना है, Alt ऑलरेडी सेंटर में है, तो यहाँ मुझे दिखाना है कि इसमें क्या साइज बड़ा करना है, तो Alt HFS, तो यहाँ से साइज बड़ा कर लो। ठीक है, जो भी करना है अपना हाईलाइट करना है Alt H। तो मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की दिया हुआ है, तो एक बार आप याद कर लेना, बाकी याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसे फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है हेडिंग की, तो इसे कर देता हूँ मैं यहाँ पे डिलीट सीट रो। तो माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट के बारे में। मैंने आपको बता दिया नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, और ये सेल्स ग्रुप के अंदर इंसर्ट और डिलीट है। और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ फॉर्मेट का पूरा डिटेल से, क्योंकि इसका यूज हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ये रो हाइट वगैरह के लिए होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा फर्स्ट रो है हमारा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट में जा कर के ये दिया है रो हाइट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 15 है, मैंने यहाँ दिखा दिया क्या 30, डबल कर दिया, तो रो की हाइट यहाँ पे बड़ी हो गई। आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जाएंगे ना तो दोनों साइड में एरो आएगा, तो इस पर क्लिक करके ना आप यहाँ पे मैनुअल भी रो हाइट बढ़ा सकते हैं। और कितनी भी हाइट है बड़ी कर दो, जो भी हमारा कंटेंट है उसके लिए आपको कितना स्पेस चाहिए, हाइट है कितना हाइट चाहिए, तो आप हाइट कितनी बड़ी कर दो, फॉर्मेट पे क्लिक करके। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना ऑटो फिट रो हाइट है, तो इस पर क्लिक कर दिए, आपका जितना हाइट कंटेंट को चाहिए होगा उतना ऑटोमेटिक वहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम विड्थ है,
इस कॉलम की विड्थ आपको कितनी रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितनी विड्थ है, तो यहाँ पे है 8.43। मान लीजिए इसका कॉलम का विड्थ मुझे दिखाना है 10 दिखाना है, 12 दिखाना है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मैं 10 दे दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, ठीक है ऐसे। और कितनी भी कॉलम की विड्थ बड़ी कर दो, आप यहाँ पे मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ई और एफ के बीच में यहाँ जाएंगे ना, ये लाइनें हैं, तो दोनों साइड में एरो आएगा, तो क्लिक करके आप ऐसे मैनुअल भी विड्थ बढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत एक्सेल में काम करने आता है, इनको जिनको ऑप्शन के बारे में इनको पता नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ मैनुअली यूज करते हैं। किसी ने बता दिया और अपना यहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता हमारा कि कंटेंट को कितना चाहिए, जो भी हमने कंटेंट टाइप किया हुआ है ना उसके लिए कितना विड्थ चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी चाहिए होगा फॉर्मेट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, तो इस कंटेंट में जो भी हमने कंटेंट टाइप किया हुआ है जितना विड्थ यहाँ पे चाहिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सभी में दिखा देता हूँ आपको। मैंने सभी को सेट किया और यहाँ जाके कर दिया मैंने ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ। और मैंने आपको शॉर्टकट इसका बता रखा है, इसका शॉर्टकट क्या होता है Alt+O+C+A, ये देखिए, तो ये ऑटो फिट कॉलम ब्रीथ होता है। और यहाँ से ना मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर लगाने से अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। देखिए ये दिया है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होता है, जब हम एक नया सीट लेते हैं ना, न्यू सीट, ये देखिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी कॉलम की विड्थ जो है बिल्कुल एक बराबर है। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ कंट्रोल दबा करके, स्क्रॉलिंग बटन का यूज करके माउस का, ये देखिए मैंने जूम कर दिया। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस प्लस बटन पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी कॉलम की विड्थ क्या है, एक बराबर है, तो इससे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट विड्थ। अगर आपको और जितनी भी कॉलम की विड्थ है इससे ज़्यादा आपको दिखाना है, आप चाहते हैं कि आपको कोई भी एक काम करना है जिसमें सभी कॉलम की विड्थ और भी बड़ी होनी चाहिए जितना यहाँ पे दिया हुआ है, तो उससे ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ पे दिया है डिफ़ॉल्ट विड्थ, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है डिफ़ॉल्ट विड्थ, हमेशा याद रखना, एक्सेल का जो होता है कॉलम का विड्थ 8.43, तो मुझे सभी का दिखाना है 12, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 12 और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सभी का कॉलम का विड्थ जो है एक साथ एक बराबर हो गया, ठीक है, एक साथ और एक बराबर यहाँ पे बड़ा हो गया एक बार में। तो ये इसे बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है नीचे में हाइड अनहाइड। देखिए हाइड अनहाइड क्या होता है, आपको पता ही है। हाइड एंड हाइड मतलब हाइड मतलब हाइड करना, अनहाइड मतलब जो हमने हाइड किया हुआ है उसे दोबारा से वापस लाना। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे दीपक और सुरेश दो नाम मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और ये हमारा रो है, ये हमारा कॉलम होता है और ये आपका रो होता है, आप लोगों को पता ही है। तो मुझे दीपक और सुरेश को नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पे दोनों को सेट कर लिया, फॉर्मेट में किया और यहाँ पे हाइड में जा करके और यहाँ से कर दिया मैंने हाइड रो। तो यहाँ पे दोनों हमारे हाइड हो गए। दोबारा से वापस लाना होगा तो यहाँ पे दोनों कॉलम को सेट कर, दोनों रो को सेट करके फॉर्मेट में जाना है, हाइड अनहाइड में जाना है और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है अनहाइड रो, ठीक है। तो दोबारा वापस आ गया। वैसे ही कॉलम को हाइड करना है, मुझे यहाँ पे दो कॉलम नहीं दिखाना है, इंग्लिश और साइंस का नहीं दिखाना है, तो मैंने दोनों को सेट कर लिया, फॉर्मेट में गया और यहाँ से कर दिया मैंने हाइड कॉलम, ये देखिए, तो ये हमारा कॉलम हाइड हो गया। दोबारा से वापस लाना है तो यहाँ पर सेट करके और इसी में जा करके और यहाँ से कर देंगे मैं अनहाइड कॉलम, तो ये हमारा अनहाइड हो गया। तो देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, एक रो है, कॉलम है और सीट है। ये आपका हाइड के लिए और ये अनहाइड के लिए। तो आपको रो पद समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। सीट हमारा ये होता है, ये नीचे जो सीट है ना, सीट 1, सीट 2, ये सीट 3 प्लस के बटन पे क्लिक करके ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो किसी सीट को हाइड करना होगा तो यहाँ पे जाकर अपना हाइड कर देना, हाइड सीट ही हाइड करना हो तो, ठीक है। और दोबारा से अनहाइड करना होता है, अनहाइड कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर हाइड अनहाइड क्या होता है। और ये दिया है रीनेम सीट। देखिए रीनेम सीट का यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं जब हम मल्टीपल सीट पे काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 सीट लिया, ये देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3 और ये सीट 4 यहाँ पर है। तो इसको मैं क्लिक करके और इसे मैं ड्रैग करके ले आता हूँ लास्ट तक, इसे मैं खींच के ला रहा हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में आ गया, ठीक है। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, हमें यहाँ पे क्या करना है, चारों सीट पे डिफरेंट डिफरेंट काम करना है और सभी सीट का यहाँ पे नाम देना है। मान लीजिए हम सीट 3 पे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो हमें तो ये तो नहीं पता ना कि सीट 1 पे क्या है, सीट 2 पे क्या है
और ऐसी अगर हम 50 सीट पे काम करेंगे तो हमें बार बार सीट देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो सीट पे जो भी हमने बना रखा है यहाँ पर, तो जो भी हमने काम किया हुआ है ना, कंटेंट टाइप किया हुआ है, यही सेम नाम यहाँ पे सीट का दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, मार्कशीट, तो सीट का नाम क्या देंगे, मार्कशीट। तो सीट को रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया रीनेम सीट, और या फिर आप फॉर्मेट में जा करके यहाँ से भी कर सकते हैं रीनेम सीट। तो यहाँ पे आप टाइप कर लो, दे दिया यहाँ पे क्या, मार्कशीट, इंटर कर दिया। वैसे सीट 2 पे मुझे बनाना है एक सैलरी स्लिप, ठीक है, बनाया नहीं हमने, तो नाम चेंज करने के लिए फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, और यहाँ पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है, डबल क्लिक। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं सैलरी स्लिप, इंटर कर दिया, ठीक है। तो नाम को यहाँ पे सीट का नाम चेंज कर सके, और किसी भी सीट पे आप काम करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम से समझ में आ जाएगा। और एक तरीका और है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा एक टैब होता है। जैसे ये क्या बटन तो है हमारा सीट 1 सीट 2, लेकिन इसे हम बोलते हैं टैब है। तो हम चाहते हैं कि हर सीट का जो बटन है, जो टैब है, सबका कलर डिफरेंट रखे हैं, इसका रेड, इसका ब्लू, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो फॉर्मेट में जा कर के मुझे इसका देना है कलर क्या, ग्रीन में। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैब कलर, ठीक है, यहाँ पे गया और यहाँ से ले लिया मैंने जैसे ग्रीन। तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। तो पहचानने के लिए हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे मुझे इसका देना है क्या, रेड है, तो टैब कलर में दिया और यहाँ दे दिया मैंने रेड, तो ये हमारा रेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे कलर हम चेंज कर सकते हैं सीट का, किसी भी सीट का। और यहाँ पे दिया है मूव और कॉपी। देखिए मूव क्या होता है, मान लीजिए मूव मतलब कि एक इस वाले सीट को जो हमने यहाँ पे बना रखा है, इसको हमें दिखाना है लास्ट में सीट 4 के बाद। तो इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पे जा करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे मूव और कॉपी पर, और ये दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको मूव करना है। तो यहाँ कर दिया मैंने मूव टू एंड, यानी कि 4 सीट के बाद, और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लास्ट में आ चुका है मार्कशीट। अब वैसे ही अगर आपको इसका डुप्लीकेट करना होगा, डुप्लीकेट सीट, जैसे यहाँ पे ये जो हमने काम किया ना, एक और इसका डुप्लीकेट सीट करना है, तो आप कर सकते हैं इसी में जा कर के, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको डुप्लीकेट दिखाना होगा ना, वहाँ पे क्लिक कर देना। तो मुझे मान लीजिए दिखाना है सीट 3 के बाद, तो सीट 3 पे क्लिक कर दिया। और अगर आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएट ए कॉपी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तभी कॉपी होगा, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मूव हो जाएगा वो। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्कशीट ये रहा, और यहाँ पे हमारा मार्कशीट 2 आ चुका है। तो किसी भी सीट का आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और नीचे तो दिया है पासवर्ड लगाने के लिए, तो पासवर्ड हमें नहीं लगाना है, अभी हम लास्ट में सीखेंगे पासवर्ड लगाना। तो मैंने आपको बताया अभी रो फॉर्मेट के अंदर रो हाइट से लेकर के लास्ट टैब कलर तक, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों से अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है आपको? अच्छा, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर नंबर फॉर्मेट के बारे में, कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल कलर, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ठीक है। ये मैंने सारा बता दिया आपको। किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर, कोई पूछना है इसके अंदर, किसी को कुछ पूछना, देख लो। सर जी, हाँ बोलिए। ਸਰ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਨਸੈਪਟ। कौन सा स्टार्टिंग का? ਸਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, वो स्टार्टिंग का दस दो, विच फोन आ गया सी जी। अच्छा चलो मैं दिखा देता हूँ डॉलर साइन के बारे। अरे ये क्या बिल्ले दो लाए बिल्ले। अरे कौन कौन रोड पे कौन बैठा है भाई, पर मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, कोई रोड पे बैठा है क्या? किसान आ रहा आंदोलन में बैठा होगा। आंदोलन में बैठा, सही कह रहे हो, आंदोलन में बैठे हैं। हेलो सर। हाँ जी। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। बोले कि नॉर्मल स्टाइल के अंदर नॉर्मल, बट गुड, नेचुरल, इससे क्या मतलब है? नॉर्मल स्टाइल के अंदर कहाँ पे दिया हुआ है? स्टाइल में है ना सर, कलर, 4 कलर। अच्छा ये, हाँ दिखा देता हूँ, ओके जी हाँ। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ मैं अभी। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चंस आया है। एक आया है कि स्टाइल के अंदर नॉर्मल, बेड, गुड, नेचुरल क्या होता है, कौन सा कलर होता है ये?
ठीक है, इसका यूज क्या होता है। और दूसरा आया है कि नंबर फॉर्मेट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ना मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे नंबर आपको दिखा देता हूँ पहले मैं, क्योंकि हम नंबर फॉर्मेट का यूज नंबर पे ही करते हैं। तो दिखा दिया मैंने 22 से लेकर के 99 तक, ठीक है, ये दिखा दिया और मैंने यहाँ पे इसे रिमूव कर दिया और इसे मैं बॉर्डर कर देता हूँ। Alt+H+BA बॉर्डर लगाने के लिए क्या होता है, Alt+H+BA। तो मैंने यहाँ बॉर्डर लगा दिया। देखिए नंबर फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे जितने भी नंबर अभी है मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करता हूँ, आप देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल, ठीक है। मैंने सभी को सेट कर लिया और मुझे इस जनरल को क्या दिखाना है, किसी दूसरे फॉर्मेट में दिखाना है। मुझे दिखाना है डेसिमल में, ये हमारा इंटीजर में है, तो मैं यहाँ पे गया और ये कर दिया मैंने डेसिमल में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी सेल के अंदर डेसिमल में टाइप करते हैं, मैंने दे दिया मैं 20.00, देखिए तो डेसिमल में आपको टाइप नहीं होगा, ये देखिए दोबारा से इंटीजर हो गया है। तो डेसिमल में अगर आपको नंबर आपको टाइप करना होगा एक्सेल में, तो सभी इंटीजर को सेलेक्ट करके और आपको यहाँ पर जनरल की जगह क्या करना पड़ेगा, नंबर, ठीक है। तो अब आप डेसिमल में टाइप कर सकते हैं, ये देखिए सारा हमारा डेसिमल में आ गया। वैसे ही आपको दिखाना है करेंसी में कर सकते हैं आप, ये देखिए करेंसी दिया हुआ है, तो सभी में यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया। और ये जो हर्ट्स आता है ना, हर्ट्स ये इसलिए आता है क्योंकि इसकी विड्थ कम है, जो भी यहाँ पे नंबर टाइप किया गया है इसकी विड्थ कम है, तो आप यहाँ डबल क्लिक कर देना तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नंबर फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैंने नंबर टाइप किया इस तरीके से, मुझे यहाँ पे दिखाना है डेट का फॉर्मेट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ से कर दिया मैंने शॉर्ट डेट, तो ये हमारा शॉर्ट डेट है। तो शॉर्ट डेट में यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, आज का डेट है 22 फरवरी 2021, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट डेट है। आपको दिखाना है लॉन्ग डेट, जिसमें आपका डे मंथ कौन सा दिन है नाम आना चाहिए, तो इसी में जा कर के और यहाँ पे आप क्लिक कर दो लॉन्ग डेट, ये आ गया इस तरीके से। आप किसी भी नंबर टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 50, तो ये हमारा क्या है, जनरल में होता है, मुझे दिखाना है 50% दिखाना है, परसेंटेज का साइन दिखाना है। तो आप यहाँ पे जनरल की जगह पे क्या कर देना, परसेंटेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करेंगे ना, तो उसमें परसेंटेज का साइन आएगा। और डेसिमल में यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेसिमल में डिक्रीज कर सकते हैं आप, कितने दिखाने हैं नंबर बाद में, और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो नंबर फॉर्मेट में सिंपल सा यही काम होता है कि आपको नंबर किस तरीके से दिखाना है एक्सेल में, किस फॉर्मेट में दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, डेट फॉर्मेट में दिखाना है, डेसिमल में दिखाना है, करेंसी में दिखाना है, या फिर जनरल में। जनरल हमारा नॉर्मल होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे नंबर ग्रुप पे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे हम नॉर्मल, बेड, गुड, ये कलर कौन सा यूज करते। देखिए ये कलर का नाम दिया हुआ है सिर्फ, जो हमारा गुड कलर होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैथ के सभी के नंबर अच्छे हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है गुड कलर, तो यहाँ पे गुड पे क्लिक कर दिया, तो ये गुड कलर है, ठीक है। ये इंग्लिश में मुझे दिखाना है कि भाई सबके नंबर वीक है, मुझे दिखाना है बेड कलर, तो ये दिखा दिया मैंने बेड कलर। या फिर ऐसे दिखाना मुझे सिंगल कि भाई किसके नंबर बेड कलर, ये इसका नंबर बेड कलर है, मतलब काफ़ी नंबर इससे कम है, मुझे दिखा दिया बेड। इसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, इसको दिखाना गुड कलर, तो गुड दिखा दिया, ठीक है। नॉर्मल में तो नॉर्मल हमारा होता ही ऐसे, ये हमें नॉर्मल है। और कहीं पे दिखाना न्यूट्रल कलर, तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो ऐसे दिखा सकते हो। तो ये कलर फॉर्मेट है, आपको किस नंबर में किस कलर को दिखाना है, तो ये कलर का नाम दिया हुआ है, और आपको जहाँ पे दिखाना हो अपना सिलेक्ट करना और दिखा देना अपना क्लिक करके, ठीक है। तो चलो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ एक बार, और किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं, बाकी और कल पढ़ेंगे फिर। नो सर, कोई डाउट नहीं है। हाँ समझ में आ गया ना। देखिए आज मैंने आपको एक्सेल के अंदर होम टैब से लेकर के, अरे यार आवाज़ कहाँ शुरू कर देते हैं। देखिए एक्सेल में मैंने आपको इतना सिखा दिया होम टैब के अंदर कि इन सभी ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं। एक्सेल में काम करने के लिए क्या होता है कि हमें पहले इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, खास करके होम टैब के बारे में। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है पहले नॉर्मल सा मैंने एक्सेल में काम करा करके आप लोगों से, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है होम टैब, ताकि मैं होम टैब करा करके आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट दूँ तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए जो भी मैंने आज बताया हुआ है सभी का प्रैक्टिस करना आपको सभी लोगों को। और दूसरा मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मेट दूंगा अभी कंप्यूटर ग्रुप में, उसे बना करके अगर आपके पास आज टाइम है तो आज भेज दीजिए, या फिर कल जिसके पास टाइम होगा तो कल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ। और होम टैब का थ्योरी आपका जो MS वर्ड के अंदर है वही सेम थ्योरी इसके अंदर है, और कुछ नई चीज़ें क्या है इसके अंदर, जैसे ये फॉर्मेट टेबल हो गया, इंसर्ट डिलीट हो गया, तो इसका थ्योरी मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ आप लोगों को,
ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, पहले आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको प्रोजेक्ट बना करके मुझे व्हाट्सअप करना है, कंप्यूटर ग्रुप में सेंड कर देना। और मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में देता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी बोल रहे हैं कि जैसे आप लिखे ना 22/2/21, हाँ, और नंबर और जनरल में जाके जो ये किए हैं, तो वो नंबर हो जाकर नंबर में दिखा दे। लॉन्ग डेट किए हैं जी। हाँ, लॉन्ग डेट यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके तो सर लॉन्ग उसको 22/2/2021 को सिलेक्ट करने के बाद लॉन्ग डेट पर क्लिक करना है। हाँ, जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया ना 22/2/21 टाइप कर दिया मैंने, ये शॉर्ट डेट है, ये शॉर्ट डेट है हमारा। जी तो आप यहाँ पे जी, क्लिक कर जी। दो, लॉन्ग पे क्लिक कर दो, लॉन्ग हो गया हमारा। तो ऐसे नहीं हो रहा है सर। कैसा? वही हम 22/2/2021 लिखे हैं और उसके बाद लॉन्ग डेट पे जाके क्लिक कर रहे हैं, तो वो यानी कि हो नहीं रहा है। आपका वर्जन कौन सा है? वही 2013। होगा यार, ऐसा थोड़ी है, सब में सेम ही होता है, ऐसा नहीं है, सब में सेम होता है। ट्राई करो होगा। अरे कहाँ कौन बोल रहा है? ओके सर, ओके। हाँ चलिए। अरे अली मोहल्ले क्या है? अरे जिसके पास आवाज आती है म्यूट कर दिया करो मेरे पास। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ब्रांडेड सीपीयू सही रहता है या असेंबल वाला सही रहता है? ब्रांडेड है, ब्रांडेड में सारा एक ही कंपनी का होता है, असेंबल में डिफरेंट कंपनी का होता है। नहीं सर, उसका मतलब स्पीड में फर्क होता है क्या? असेंबल हाँ, असेंबल वाला स्पीड में फर्क रहता है क्या स्पीड कम नहीं आती है? स्पीड नहीं, मेन चीज होता है ना कि सारे पार्ट एक ही कंपनी के होते हैं उसके अंदर, मतलब एक ही जगह पर। ऐसे तो डिफरेंट कंपनी का भी होता है, प्रोसेसर इंटेल का होता है, लेकिन सब एक ही जगह ही बनता है सारा। जो ब्रांडेड होते हैं ना वो एक ही जगह बन के आता है, और जो असेंबल होता है उसमें डिफरेंट पार्ट लगाए जाते हैं अलग अलग कंपनियों के। सर, जो ये ब्रांडेड में सेकंड हैंड मिलते हैं सही रहते हैं? हाँ बढ़िया रहता है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपना भी एक असेंबल पीसी से खराब हो गया था मेरा, तो मैं भी ब्रांडेड यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा चल रहा है काफी, ठीक है। तो आप सेकंड हैंड लाए थे सर? हाँ सेकंड हैंड लाया हूँ मैं, ये मैं यूज कर रहा हूँ सेकंड कितने में लाए थे सर? सेकेंड हैंड। ये तो मैं, अरे मेरा तो जान पहचान है कंप्यूटर नेहरू प्लेस में, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है ना कंप्यूटर का, तो यहाँ तो फिर मेरी भी जान सर आप बता पहचान, दें। मैं तो सस्ते में उठा के ले आता हूँ ऐसे। अभी जो मैं पीसी यूज कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ 2000 रुपये का है, जी। 2000 रुपये का है सिर्फ। सर कोई ऐसा हमें भी दिवा दो, हम आ जाएंगे आपके पास घर आपके उस पे। नहीं आपको महंगा पड़ेगा आपको, ये तो मेरे जान पहचान दोस्तों के हैं तो उनके साथ रखा रहता है, तो अच्छा, मैं तो अच्छा। उनके यहाँ फ्री भी उठा के ले आता हूँ, लेकिन 2000 रुपये दे दिया था मैंने उसे। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा। चलिए नहीं सर, आपको 2000 मिला, मैं 4000 में दे देगा। कोई नहीं, मैं देख लूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो बता देना बाद में, मैं एक बार देख लूंगा जा करके, कोई बढ़िया पीसी होगा तो मैं आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जी सर। ओके हाँ, गुड नाइट, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।